कोई कोर्ट इस तरीके से आदेश देता है किसी मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कीजिए, तो मानना चाहिए कि नहीं कोर्ट की बातों को? साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उस आदेश की अवहेलना ही हो रही है। इसमें पुलिस कर्मियों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। जितने भी सरकारी विभाग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय सब जो है अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस ही इन सारी चीजों में ऐसी चीजें बरत रही है, तो बाकी की जो आम जनता है वो क्या करेगी? कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का, वो गलत दे दिया है? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगा होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन पुलिस विभाग को ये लगता है कि ये आदेश सही नहीं था। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है तो आपको करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। पुलिस ये डिसाइड नहीं करी कि कौन सा एफआईआर डिसाइड तो किया ना, डिसाइड तो किया। अगर आदेश दिया है कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई? एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है तो उसका भी उनको भुगतान करना पड़ेगा, और अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर सियासत लगातार गर्म है। दरअसल मामला है संभल का। संभल में जो घटना हुई थी उसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया कि सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन अब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। उसको लेकर अगली कोर्ट, ऊपर की कोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दी है। तो इसी पर बातचीत करेंगे आज अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से संभल मामले में कोर्ट का आदेश आया एफआईआर दर्ज करने का, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस मामले को आगे ले जाया जाता है कि उस एफआईआर को रद्द किया जाए। क्या लगता है आपको, इस तरीके की चीजें क्यों चल रही हैं? देखिए, तमाम जितने भी सरकारी विभाग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय सब जो है अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस विभाग रहा हो, पुलिस विभाग में जिस तरह से जो कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, एफआईआर दर्ज ना हो करके जो आदेश आया उस आदेश की जो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप अवहेलना के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ये अवहेलना नहीं है तो पहले एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। और इस चीज को देखते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने जो ट्विटर पे पोस्ट किया उसमें साफ तौर पर दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। एक तो ये कि भाजपा जो है इस्तेमाल करती है उसके बाद छोड़ देती है, और दूसरी चीज ये कि भाजपा का जो रणनीति है वो सिर्फ इस्तेमाल करने की, ये दो पॉइंट उन्होंने वहां पर मेंशन किए हुए हैं। और उन दोनों बिंदु को अगर आप देखेंगे तो ये इस संभल वाले मामले में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उस आदेश की अवहेलना ही हो रही है। और जब पुलिस कर्मी जो हैं वो सीधा सीधा जो रुख है आगे क्या नाम है उसे उच्च अदालत का कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो अपने मन के हिसाब से सारे काम करने वाली जो कहीं ना कहीं जो रीति चल चुकी है उस रीति पे चलने के लिए ये आगे जो है अग्रसर नजर आ रहा है। अगर कोई कोर्ट इस तरीके से आदेश देता है किसी मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कीजिए, तो मानना चाहिए कि नहीं कोर्ट की बातों को? देखिए, बिल्कुल मानना चाहिए। अगर आप बात करते हैं संविधान की, तो आप संविधान के दायरे में आते हो। संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन है, जाहिर सी बात है कि और उस प्रक्रिया के हिसाब से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं करी जा रही हैं। और आप किसी भी कोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सबके अपने अपने जो है दायित्व हैं। उन दायित्व के आधार पर ही वो उन जो आदेश हैं उनको पारित करते हैं। और उन आदेशों की अवहेलना ही मात्र आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर तमाम जितनी भी अदालत हैं उनका लग सकता है। और यही चीज देखते हुए अखिलेश यादव ने इस चीज को पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं जो है बिंदु के रूप में जो उसमें ट्वीट किया है। तो अब देखना यह है फिलहाल कि जो आदेश दिया है कोर्ट ने उस आदेश का जो पालन नहीं हुआ है, और इस बात को अखिलेश यादव ने भी उठाया है। तो अब इस बात में सरकार क्या जो है रोल क्या रहेगा, और अनुज चौधरी जो है अब आगे क्या अपना जो है रुख दिखाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि कोर्ट अब क्योंकि जो कोर्ट ने आदेश दिया वो नहीं हो पाया है, तो कोर्ट भी क्या इसके खिलाफ में कोई मिसकंडक्ट लगाएगी? क्या लगता है, अगर कोर्ट कोई आदेश देता है किसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने का, तो वो आदेश का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस की जो कार्रवाई थी बहुत ही प्रशंसनीय थी। संभल में अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कार्रवाई हो सकती है नियम के अनुसार वो कार्रवाई करेगी। वो पुलिस ने कार्रवाई की। जो कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का, वो गलत दे दिया है? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगा होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन पुलिस विभाग को ये लगता है कि ये आदेश सही नहीं था, तो इसलिए वो ऊपरी अदालत में गए। उनको लग रहा है कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। कोर्ट कोई आदेश दे रहा है कि उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहिए? देखिए, पुलिस विभाग का बार बार ये कहना कि वहां पे जो कार्रवाई हुई है वो वहां की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुई है, और इसमें पुलिस कर्मियों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मियों पे एफआईआर इस तरीके से होने लगेगी तो देश में
में इतनी घटनाएं होती हैं, फिर पुलिस फिर बच के काम करेगी, फिर वो कोई कार्रवाई नहीं कर लेकिन पाएगी। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं ना कि हर चीज अगर पुलिस के हिसाब से होने लगेगी तो फिर कोर्ट जितने खुले हैं सबको बंद कर देना चाहिए, पुलिस ही डिसाइड कर ले कौन सी एफआईआर होगी, कौन सा न्याय होगा, कौन सा नहीं होगा। नहीं, पुलिस ये डिसाइड नहीं करी कि कौन सा एफआईआर डिसाइड तो किया ना, डिसाइड तो किया। पुलिस- अगर आदेश दिया है कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई? पुलिस ने डिसाइड नहीं किया। पुलिस ने संविधान के अनुसार, संविधान में जो सबको एक स्वतंत्रता मिली है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिला है तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बिना एफआईआर दर्ज किए हुए। देखिए, बिना एफआईआर, ये पुलिस का मामला है ना, यहाँ तो मामला दूसरा है। और अगर पुलिस विभाग को लग रहा है कि पुलिस कर्मियों पे ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया, तो फिर जो कार्रवाई जिस तरीके से की गई है, जो छूट मिली थी कार्रवाई करने की, फिर उसका मतलब क्या रह गया यहाँ पे? ठीक है, अगर ये बताइए कि अगर इस जगह पर कोर्ट आदेश देता, पुलिस की जगह कोई और व्यक्ति होता तो एफआईआर दर्ज होती या नहीं होती? देखिए, एक व्यक्ति का मामला और पुलिस का मामला दोनों अलग है। पुलिस का मामला होगा तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी, किसी व्यक्ति का मामला होगा तो एफआईआर दर्ज होगी। देखिए, अगर हाईकोर्ट ये आदेश दे देता है कि एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद भी पुलिस विभाग को ये लगता है कि ये आदेश सही नहीं है, ठीक है, पुलिस विभाग तब भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता है कि नहीं एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो पुलिस विभाग को दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंचता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले में पहुंचने के बाद एफआईआर नहीं करनी चाहिए, तो एफआईआर नहीं दर्ज किसी होगी। व्यक्ति को अगर मतलब पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ना जाए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है? नियम के अनुसार पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अब पुलिस विभाग जा रहा है हाई कोर्ट। क्या लगता है अनुपम आपको, इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, कोर्ट आदेश देता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, ऊपरी की अदालतों में चले जाते हैं पैरवी के लिए, क्या लगता है इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए इस तरीके की चीजें। तो अब जाहिर सी बात है, जब पुलिस ही इन सारी चीजों में ऐसी चीजें बरत रही है तो बाकी की जो आम जनता है वो क्या करेगी, वो क्या सोचेगी? भाई, नियम कानून तो सबके सामने निकल कर आते हैं। ये पूरी तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दबाव में या उसकी चापलूसी करने के चक्कर में ऐसी चीजें नहीं की जा रही। वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमें बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है तो आपको करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप भले सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, वो तो आप अपनी पावर दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भाई सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण है हमारे पास, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, लेकिन बच के नहीं निकल पाएंगे आप इससे। लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आदेश तो दिया कोर्ट ने लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्या लगता है कुछ देखने को मिलेगा असर? नहीं, देखिए, असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो उनको करानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है सभी के खिलाफ जो है एकदम उच्चतम स्तर का न्याय करता है। कोई भी हो, अगर उन्होंने इस मामले में अगर वो दोषी हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है तो उसका भी उनको भुगतान करना पड़ेगा, और अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है। आप ऐसा थोड़ी होता है कि आपके ऊपर आपको कोर्ट आदेश दे रहा है, आप किसी भी पार्टी के संरक्षण में हो, आप कितनी भी पावर में हो, लेकिन अगर कोर्ट ने आपको आदेश दिया है तो वो आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मान रहे हैं तो ये तो कोर्ट की अवहेलना है, जाहिर सी बात है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखने का विषय है कि इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, लगातार जो हमारे पत्रकार साथियों की ताल है वो यही निकल के आ रही है कि अगर इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं, कोर्ट आदेश दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। फिलहाल देखना है जिस तरीके से पैरवी पुलिस विभाग उच्चतम न्यायालय में कर रहा है तो क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।